जी बीच में फोटो लगा हुआ है ना घाघरा पहन के, ये वाली लड़की के बारे में। हमको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा एजेंट उसे किसी अनाथालय से यहाँ लेकर आया था। अनाथालय से? कौन अनाथालय से लाए थे, ये बता सकते हैं क्या? ठीक है, मैं दे रहा हूँ एक। ये पता मिलने से एगो उम्मीद तो जागा है कि हम वो लड़की के बारे में कुछ जान सकेंगे कि वो लड़की का हमारे परिवार से आखिर नाता का है। काहे वो रणविजय ठाकुर और बड़की दुल्हन का फोटो लेकर ऐसे खड़ी थी। शायद वहां से कुछ पता चल जाए। कभी कभी आदमी का नसीब अपने आप हाथ पकड़कर उसको वहां ले जाता है जहां उसे होना चाहिए। आजकल लाली दीदिया का मन मीठा खाने को बहुत ही करता है, पर बेचारी पिछले 3 दिनों से हलवा खा रही है। आज के लिए हम खीर बना देते। कल गोद भराई की रस्म अच्छी हो गई ना, सब कितने खुश थे, और दीदिया तो सबसे ज्यादा। कुछ ही दिनों में घर में कितनी चहल पहल हो जाएगी। हमरे माधा बबुआ के साथ भी खेलने के लिए कोनो आ जाएगा। हाँ, पूरे घर में खुशियां ही खुशियां फैल जाएंगी। अच्छा हाँ, हम तो भूल ही गए, वो सुमन का फोन आया था हमारे पास। कह रही थी ठीक ठाक पहुंच गई है, बहुत खुश लग रही थी वो। रेखा, इतना सोच विचार करने की कोनो जरूरत नहीं है। इन सब चीज में तुम्हारा कोनो कसूर नहीं। जो किस्मत में होता है वही होता है, और जो कुछ भी हुआ है वो सबके हित में हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो ना तो सुमन, ना मधुर जी और ना तुम कोनो खुश नहीं रह पाते। इसलिए जो कुछ भी हुआ है सब ठीक हुआ है। और वैसे भी हम तो देख रहे हैं आजकल, जब से मधुर जी का ब्याह तुम्हारे साथ में हुआ है, वो आजकल बहुत ही खुश रहते हैं। जमुनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पता नहीं, आजकल हम बहुत कमजोरी सी रहती है। चक्कर आता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। अभी ठीक हो जाएगा। तुम अभी अपने कमरे में जाके आराम करो। नहीं, कोनो बात नहीं है, बहुत सारा काम करने। उठो, आराम से जाओ। ये लड़की भी ना, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, अभी कोई आ जाएगा। पूरे घर की चिंता लगी रहती है तुम्हें। कभी कभी अपने पति की भी चिंता कर लिया करो। क्यों जी, आज आपको काम पे नहीं जाना? काम पे ही जा रहा था, लेकिन जाते जाते ना मन में एक बड़ा अच्छा सा ख्याल आया और मैं सीधा भागकर तुम्हारे पास चला आया। अच्छा, तो हम भी तो सुने। ऐसा क्या ख्याल आ गया आपको? ख्याल ये था, मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे इतनी सुंदर बीवी दी है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि उसकी सुंदरता पर 4 चांद लग जाए। ओहो, तो हम भी तो सुने। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। नहीं, हम अपनी आंख वगैरह बंद नहीं करेंगे, आप हमें ऐसे ही बताइए। रेखा, मेरी बात मानो, तुम अपनी आंखें बंद करो। बस खोलना मत। ये तो बहुत सुंदर है जी। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। आपको काम पे जाना है जी। ये आपको देर हो रही है। मुझसे चालाकी। तुम ना रेखा मुझसे दूर भागने का बहाना ढूंढती रहती हो। शाम को आके देखता हूं मैं तुम्हें।
अकेले अकेले टहलने चली गई? हाँ बेटा। इतना देर काहे कर दिया? प्रणाम सीताराम जी। प्रणाम। बाहर बा काय खड़े हैं, बैठिए ना अंदर आके। अब लाली, हम कह रहे थे कि तुम तनिक आराम कर लो अभी। अब ई हालत में ये सब कहाँ करोगे? बच्चे के बारे में भी तो सोचो। बच्चा के बारे में आप सोचिए। अब सरपंच की गद्दी पे बैठे हैं तो सरपंच के काम के बारे में कौन सोचेगा? हम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। लाइए सीताराम जी। फाइल है, इसमें आपके दस्तखत चाहिए। कार्ड जल्दी ही बन जाएगा सीताराम जी, फिर आपको काम करने में आसानी हो जाएगा। इसमें गांव का हिसाब है, आप जरा देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, अब हम चलते हैं। चलिए, धन्यवाद। जब कागज वागज है ना, सब तनिक उधर रखो। अभी हम फल काट के देते हैं। चुपचाप कुछ बोले बगैर खा लेना। अच्छा ठीक है, इसको रख देते हैं हम बगल में। बिल्कुल देखभाल नहीं करते। लो। लाइए। अरे दीदिया, अब बहुत हो गया आपका काम वाम। ये देखो, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खीर बनाए। अरे गंगिया, ये देखो जरा खीर बनाई है, चख के बोलो तो। कौन गया था हमारा कमरा में? कौन जाके हमारा सामान छिड़ा वहां पे? कौन चीज अपना जगह पे नहीं? कौन? जमनी कहाँ है? ये जमनी भी तो अपना गहना गुड़िया कहाँ पटक देती है, खुदा ही याद नहीं रहता ओकरे को। कोनो तरह से हमको ये पता पर जाना ही होगा, तब भी पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। बाकी यहाँ से निकले भी तो कैसे निकले? बड़े ठकुराइन हमको ये हालत में अकेले कहीं नहीं जाने देंगे। बाकी आज के आज कोनो हालत में हमको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अरे मुन्नी, कहाँ थे तू? पता है कितने कितने सवालों का जवाब देना पड़ा मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तो मैं थी, पर अगर गलती से कहीं तुम पकड़ी जाती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। अरे मुन्नी, कौन से सपनों की दुनिया में खोई रहती है तू? देख, जिंदगी में वो सब कुछ जो हम चाहते हैं वो अगर हमें मिल जाए तो फिर बात ही क्या।
बाहर आ अपनी उस दुनिया से। कोई नहीं मिलने वाला तुम्हें। खुद तो किसी दिन फंसोगी और साथ में मुझे भी फंसाओगी। कुछ तो बोलो अब। ये देखो, हमारे सपनों की दुनिया अब हकीकत बन चुकी है। जिस सपने के पीछे हम भाग रहे थे, उसी सपने ने हमें हमारी किस्मत वापस लौटा दी। आज हम बहुत खुश हैं सच। ये लेने गई थी तू वहां? क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, पहेलियां मत बुझा। सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। कौन सी हकीकत? कैसी मंजिल? सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन सही वक्त आने पर। फिर देखना। तुम कभी नहीं बदलोगी। तुम्हें भी ना भगवान को मेरी ही किस्मत में लिखना था। जमने, ए जमने, क्या हुआ छुटकी ठाकुर? क्या बात है? अरे कहाँ थी जमने? इतनी देर से बुला रहे हैं तुमको, आवाज नहीं सुनाई देती? नहीं, थोड़ा क्या हो गया? तबीयत खराब हो रही है तुम अभी? उल्टी जैसा हो रहा है, बुखार होगा का? हाँ, तबीयत ठीक है हमारी। बस पता है। आराम करो, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम पानी ले लेते हैं खुद ही। ए बुचिया, यहाँ है। काय रे, कहाँ थी रे तू? हैं? बटर छीटते छीटते से भाग जाती है। कुछ नहीं माई, बस क्या हुआ रे? हैं? हाँ, उल्टी क्या हुआ? रणविजय ठाकुर, बाई। माफ कीजिएगा, ये हमारे संस्था के नियमों के खिलाफ है। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा मत कहिए। ये हालत में हम इतना दूर आए, अगर आप लोग इसे मदद नहीं करेंगे तो हमरे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं हमरे ऊपर। हमसे बात कहीं बाहर नहीं जाएगा। हम आपको बताए नहीं, बाकी देखिए, हम बिशनगंज की सरपंच हैं। देखिए, आप क्या कहना चाहती हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने आपको बताया ना कि आपने जिस तरह का विवरण दिया है, उस नाम की कोई भी लड़की हमारे संस्था में कभी नहीं थी। बाकी ऐसा कैसे हो सकता है मैनेजर साहब? नाच मंडली वाले तो यही बता रहे थे कि आपके अनाथालय से वो लड़की आई थी। ये पुर्जी पर आपका पता भी लिख कर दिए। कोनो पहचान पत्र होगा, कागज पुर्जी, कोनो ऐसे रजिस्टर में नाम पता तो लिखा ना होगा उसका। यानी जांच कर ना लीजिए। मैडम, जरा वो फाइल तो लाइए। जी। बच्चे लोग, तुम लोग बाहर जाके खेलो। हाँ, जाओ। ये लीजिए। इस फाइल में आज तक का सभी डाटा मौजूद है, आप खुद ही चेक कर लीजिए।
देखिए, आप हमारा काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके हैं और आप इस तरह हम पर दबाव डाल के ये गैर कानूनी काम हमसे करवा रही है, वो एक गांव के सरपंच को शोभा नहीं देता। अच्छा, और अनाथालय में काम करने वाले लोग अपने ही अनाथालय की लड़की को बेच दे कि शोभा देता है? हाँ, और वो गैर कानूनी नहीं, बड़ा कानून जानती हैं आप लोग। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? चले जाइए यहाँ से, आप होश में नहीं हैं। सर ठीक कह रहे हैं आप लोग, होश में तो नहीं है, बाकी आप लोग का भी होश ठिकाने नहीं है, और आप लोग का होश ठिकाने दरोगा साहब लाएंगे। हम जा रहे हैं, दरोगा साहब आएंगे, संभाल लीजिएगा। देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारे संस्था के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन बच्चों की देखभाल कर सके, इसलिए एक उम्र के बाद हम उन्हें भेज देते हैं जहां से हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए, जिससे उस बच्चे को भी ठिकाना मिल जाएगा और बाकी के बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी। वो आदमी जब उस लड़की को देखने आया ना, तो उसने इतनी बड़ी रकम देने का वादा किया कि हम उसे मना नहीं कर सके। हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। कौन आदमी आया था वो लड़की को देखने? देखिए, हम उसका नाम तो नहीं जानते, बस एक ही बार वो आदमी उस लड़की को देखने आया था। बाकी का सारा लेन देन तो उसके आदमियों ने किया। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो डांस वाले थे और उस लड़की को वहीं लेके गए। हमने ये जो भी कुछ किया है ना, वो इन बच्चों की देखभाल के लिए किया है। इसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। खाली इतना बता सकती हैं कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई, कौन लेकर आया यहाँ पर? पर आपको हमसे एक वादा करना होगा। हाँ? आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि ये सब कुछ हमने आपको बताया है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, बाहर बात नहीं जाए। हम ज्यादा तो कुछ नहीं जानते उनके बारे में, बस इतना जानते हैं कि वो एक ठाकुर खानदान से है और रिद्धि नाम है, रिद्धि नाम है, रिद्धि नाम है, रिद्धि नाम है।